प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और पवित्र नाम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज परमेश्वर का जो दिन हमें मिला है वह है 13 अप्रैल 2026। क्या आप जानते हैं कि इस दिन के लिए स्वर्ग का एक खास संदेश है? परमेश्वर ने आपके लिए आज 2 ऐसे वचन चुने हैं जो आपके जीवन की 2 सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं, लालच और निराशा। यदि आप आज किसी भी चीज के लिए बेचैन हैं या आपका मन टूटा हुआ है, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए। परमेश्वर आपसे सीधे बात करने वाला है। आइए सबसे पहले प्रार्थना करें। हे प्रभु यहोवा, आकाश और पृथ्वी के रचयिता, हम आज तेरे सिंहासन के सामने झुकते हैं। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें एक और दिन दिया, सांस लेने का, जीने का और तेरे वचन को सुनने का। प्रभु, आज हमारे दिलों को मिट्टी की तरह नरम कर दे। तेरा वचन बीज की तरह गिरे और 100 गुना फल लाए। हमें संतोष सिखा, क्योंकि हम अक्सर अनावश्यक चीजों के पीछे भागते हैं। और जब हमारा मन हार जाए तो हमें अपनी चट्टान के रूप में दिखाई दे। यह प्रार्थना हम यीशु के अनमोल नाम में करते हैं, जिसने हमें तेरे पास आने का अधिकार दिया। आमीन। आइए अब हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। आज का पहला वचन हमें नए नियम की एक पत्री से मिलता है, 1 तीमुथियुस। क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। 1 तीमुथियुस 6:7-8 यह पत्री प्रेरित पौलुस ने लिखी थी, जो उस समय रोम की कैद में था। वह अपने आध्यात्मिक पुत्र तीमुथियुस को लिख रहा था, जो इफिसुस शहर में कलीसिया का अगुवा था। इफिसुस एक बहुत अमीर और भ्रष्ट शहर था। वहाँ व्यापार, मंदिर और वेश्यावृत्ति का बाजार था। लोग पैसे को देवता मानते थे और कुछ झूठे गुरु यह सिखा रहे थे कि भक्ति से पैसा कमाया जा सकता है, यानी परमेश्वर को धन का साधन बनाया जा रहा था। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, रुक, यह सही नहीं है। हम इस दुनिया में कुछ भी लेकर नहीं आए हैं और जाते समय भी कुछ नहीं ले जाएंगे। तो फिर इस दुनिया के माल के लिए इतना पागल क्यों होना? भाइयों और बहनों, यह वचन हमें संतोष नाम का एक बहुत बड़ा खजाना देता है। संतोष यह नहीं कि आप गरीबी में पड़े रहें और प्रगति न करें। संतोष यह है कि आपका दिल किसी चीज से बंधा नहीं है। संतोष का मतलब है, प्रभु, जो कुछ भी तूने दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर तू और देगा तो और भी धन्यवाद। अगर तू कम कर देगा तो भी धन्यवाद, क्योंकि तू ही मेरी संपत्ति है। संतोष का विपरीत है लालच। लालच कभी संतुष्ट नहीं होता। एक बार एक अमीर आदमी से पूछा गया, कितने पैसे से तुम्हें संतोष होगा? उसने कहा, थोड़ा, और यही लालच है, कभी न खत्म होने वाली इच्छा। पौलुस खुद कहता है, फिलिप्पियों 4:11-12, मैंने संतोष करना सीख लिया है। मैं दीनता में रहना जानता हूँ और बहुतायत में रहना भी जानता हूँ, यानी उसका संतोष परिस्थितियों पर निर्भर नहीं था, वह मसीह में था। एक सच्ची कहानी। अमेरिका में एक करोड़पति व्यापारी था। उसके पास बंगले, गाड़ियाँ, नौकर, सब कुछ था। लेकिन वह बहुत उदास रहता था। एक दिन वह एक छोटे से गांव में गया। वहाँ एक बूढ़ी विधवा झोंपड़ी में रहती थी। उसके पास सिर्फ एक रोटी और पानी था। वह गाती हुई, मुस्कुराती हुई थी। करोड़पति ने पूछा, तुम इतनी खुश कैसे हो? उसने कहा, मेरे पास वह सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। एक छत, एक रोटी और मेरा यीशु। और जब मुझे कुछ चाहिए, मेरा पिता देता है। उस दिन करोड़पति समझ गया, संतोष बैंक बैलेंस से नहीं, दिल के रिश्ते से आता है।
इब्रानियों 13:5 कहता है, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न कभी तुझे त्यागूंगा। यानी संतोष का आधार यह है कि परमेश्वर आपके साथ है। जब आप यह जानते हैं तो आपको दुनिया की किसी भी चीज की लालसा नहीं रहेगी। अब संतोष के बाद हम दूसरी बहुत बड़ी जरूरत पर आते हैं, जब हमारा मन ही हार जाए। हो सकता है कि आपने संतोष तो सीख लिया हो, लेकिन कभी कभी जीवन की मार इतनी भारी होती है कि आपका हृदय टूट जाता है, आपका मन हार जाता है। ऐसे में क्या करें? आज का दूसरा वचन हमें उसी का जवाब देता है। भजन संहिता अध्याय 73 पद 26, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। यह भजन आसाप नाम के एक लेवीय गायक ने लिखा था, जो परमेश्वर के मंदिर में सेवा करता था। वह एक धर्मी व्यक्ति था, फिर भी उसने देखा कि दुष्ट लोग सुखी हैं और वह दुखी है। वह कहता है, भजन 73:2-3, मेरे पांव लगभग फिसल गए, क्योंकि मैं दुष्टों की समृद्धि को देखकर डाह किया। उसने सोचा, क्या ही फायदा मैं पवित्र रहकर। दुष्ट तो मौजमस्ती कर रहे हैं, उसका हृदय, भावनाएं और उसका मन, विचार दोनों हार गए थे। वह अवसाद, निराशा और उलझन में था। लेकिन फिर वह परमेश्वर के पवित्र स्थान में गया। भजन 73:17, वहां उसे सच्चाई दिखी, दुष्टों का अंत विनाश है, परंतु परमेश्वर उसका सदा का भाग है। तब उसके मुंह से यह वचन निकला, मेरा हृदय और मन हार गए, परंतु सब कुछ बदल देता है। इस वचन में दो बहुत शक्तिशाली शब्द हैं, भाग, पोर्शन, और चट्टान, रॉक। पहला भाग, पुराने नियम में इस्राएल के गोत्रों को कनान देश में जमीन का हिस्सा मिला था, उनका भाग। लेकिन लेवीय याजकों को कोई जमीन नहीं मिली। परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं तुम्हारा भाग हूँ। गिनती 18:20। यानी जब दूसरे लोग जमीन, घर, संपत्ति को अपना भाग कहते थे, तो परमेश्वर के लोग कह सकते थे, प्रभु ही मेरी संपत्ति है। आसाप यही कह रहा है, भले ही मेरे पास कुछ न हो, भले ही दुष्ट अमीर हो, परंतु प्रभु मेरा है और वह सर्वदा के लिए मेरा है। यही असली सुरक्षा है। नौकरी जा सकती है, पैसा उड़ सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं जाता। वह आपका स्थायी भाग है। दूसरा, चट्टान। बाइबल में चट्टान का मतलब है मजबूत, अटल, शरण का स्थान। यीशु ने अपने भाषण का अंत इस पर किया, जो मेरी बातें सुनता और मानता है, वह चट्टान पर घर बनाता है। मत्ती 7:24। आसाप कहता है, मेरे हृदय की चट्टान, यानी मेरी भावनाएं कमजोर हो सकती हैं, मेरा दिल टूट सकता है, लेकिन परमेश्वर उस टूटे हुए दिल को सहारा देने वाला ठोस आधार है। एक उदाहरण, एक छोटी लड़की तूफान में अपने पिता के साथ पहाड़ पर फंस गई। उसने कहा, पापा मुझे डर लग रहा है। पिता ने कहा, बेटी मुझे पकड़ ले, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। वैसे ही जब जीवन का तूफान आता है तो हमारा हृदय और मन हार जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, मुझे पकड़ ले, मैं तेरी चट्टान हूँ, तू गिरेगा नहीं। भजन 18:2, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा उद्धार करता है। यशायाह 26:4, यहोवा पर सदा भरोसा रखो, क्योंकि यहोवा सनातन चट्टान है। अब हम इन दोनों वचनों को अपने व्यावहारिक जीवन में कैसे उतारें? पहले वचन, संतोष का अभ्यास। हर सुबह जागकर कहिए, प्रभु आज जो कुछ भी मेरे पास है, मेरा परिवार, मेरी रोटी, मेरा कपड़ा, इसके लिए धन्यवाद। अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोग केवल अच्छा दिखाते हैं। हर महीने अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं की सूची बनाइए और देखिए कितनी चीजें सिर्फ इच्छाएं हैं। दूसरों को दीजिए। जब आप देते हैं
तो आपका दिल लालच से छूटता है। दूसरे वचन परमेश्वर चट्टान का अभ्यास। जब भी मन हारे, बाइबल खोलिए और भजन 73 पढ़िए। अपने टूटे हुए मन को परमेश्वर के सामने खोलकर रखिए, रोइए, चिल्लाइए, वह सह लेगा। एक चट्टान गीत बनाइए, कोई भी आराधना गीत जो आपको याद दिलाए कि परमेश्वर नहीं बदलता। किसी विश्वासी मित्र को अपनी निराशा बताइए, एक दूसरे के बोझ उठाओ। गलातियों 6:2। एक साझा अनुभव। मैं एक बार बहुत निराश था। एक बड़ी असफलता के बाद मुझे लगा कि मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता। मेरा हृदय और मन हार गया था। तब मैंने यही वचन पकड़ा, परमेश्वर मेरी चट्टान है। मैंने अपना दिल उसके सामने उंडेल दिया। कुछ दिनों में, शायद तुरंत नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसने मुझे फिर से खड़ा किया। वही परमेश्वर आपके लिए भी है। अब हम प्रार्थना में कुछ समय बिताएंगे। यदि संभव हो तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने हाथ जोड़ लीजिए। परमेश्वर आपकी आवाज सुनना चाहता है। हे प्रभु, मेरे पिता, मेरी चट्टान, मेरा भाग, आज मैं तेरे सामने झुकता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं अक्सर उन चीजों के पीछे भागा हूँ जो कभी संतोष नहीं दे सकती। पैसा, तारीफ, स्टेटस, इन सब ने मुझे थका दिया है। क्षमा कर प्रभु। आज मैं संतोष चुनता हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है, एक छत, एक परिवार, एक दोस्त, आज की रोटी, इनके लिए धन्यवाद। मैं शिकायत नहीं करूँगा। मैं औरों से अपनी तुलना नहीं करूँगा। और प्रभु, अगर मेरा हृदय आज हारा हुआ है, किसी बीमारी से, किसी टूटे रिश्ते से, किसी सपने के टूटने से, तो मैं वह सब तुझे देता हूँ। मैं अपना दुख, अपने आंसू, अपना सन्नाटा तेरे सामने रखता हूँ। तू मेरी चट्टान है। जब मैं हिलूं, तू नहीं हिलता। जब मैं गिरूं, तू थाम लेता है। मैं यह प्रार्थना बिना किसी ढोंग के करता हूँ। मुझे भरोसा है कि तूने सुन लिया। यीशु के नाम में, जिसने मेरे लिए अपना जीवन दे दिया, आमीन। अब हम केवल प्रार्थना नहीं करेंगे, बल्कि अंगीकार, कॉन्फेशन करेंगे अपने मुंह से। क्योंकि बाइबल कहती है, मन से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियो 10:10। कृपया मेरे साथ जोर से बोलिए, मैं आज अंगीकार करती हूँ कि एक, मैं इस दुनिया में कुछ नहीं लाया और कुछ नहीं ले जाऊंगा। 2, इसलिए मैं संतोष का जीवन जीऊंगा। 3, जो मेरे पास है, रोटी, कपड़ा, मकान, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। 4, चाहे मेरा हृदय हार जाए, चाहे मेरा मन टूट जाए। 5, परमेश्वर सदा मेरा भाग है। 6, परमेश्वर मेरे हृदय की चट्टान है। 7, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं घबराऊंगा। 8, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। आमीन। यह अंगीकार आज रात सोने से पहले और कल सुबह उठते ही दोहराइए। इसे अपने फोन पर नोट कर लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने 2 बहुत बड़े सत्य देखे। पहला, संतोष। दुनिया कहती है और लो और जमा करो और खुश रहो। परमेश्वर कहता है, जो मिल गया उस पर शुक्र करो और मुझ में खुश रहो। दूसरा, परमेश्वर हमारा भाग और चट्टान है। जब सब कुछ डगमगा जाए, तब भी वह खड़ा रहता है। आज रात सोने से पहले अपने बाइबल में ये दोनों वचन मार्क कर लीजिए, उन पर मनन कीजिए। और अगर आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आज ही उसे अपना भाग और अपनी चट्टान बना लीजिए। वह आपसे प्यार करता है। वीडियो को लाइक कीजिए, यह हमें और लोगों तक पहुँचने में मदद करता है। शेयर कीजिए किसी ऐसे मित्र को जो संतोष या निराशा में है। सब्सक्राइब कीजिए ताकि कल का वचन भी आप तक पहुंचे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आपका चेहरा अपने पर चमकाए। प्रभु अपनी शांति आप पर रखे।
जय मसीह की। कल फिर